Good morning students, welcome you in your English class. Today's topic is the living planet. Your chapter name is the living planet. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि living planet इस चैप्टर के मतलब थ्रू हमें क्या सीखना है, राइटर ने हमें क्या थीम दी है, क्या कॉन्सेप्ट दी है जिस पर हमें फाइंड आउट करना है कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फूड। हम सभी फूड की हिस्ट्री को जानेंगे, द वैरायटी ऑफ फूड एंड कैटेगरी ऑफ फूड। इसके साथ साथ हम फूड की क्या कैटेगरी है, फूड की क्या वैरायटी है और फूड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, इसका ऑर्गेनाइजेशन किसने किया, कहाँ से इसका ऑर्गेनाइज हुआ, ये सब हम इस चैप्टर के थ्रू सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे साइंस ऑफ कुकिंग। साइंस ऑफ कुकिंग, इस कुकिंग की साइंस को क्या बोला जाता है, तो इसको गैस्ट्रोनॉमी नेम दिया गया है। साइंस ऑफ कुकिंग को गैस्ट्रोनॉमी के नेम से जाना जाता है। लेट्स रिवाइंड। पिछले अगर देखें हमारे पास जो हमारे पहले लोग थे, जो मिडिल एज से पहले लोग थे, उनके पास ना तो किचन होती थी, नो होम डिलीवरी। आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है कि हम कोई भी फूड हमें जो खाना होता है, मंगाना होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसकी होम डिलीवरी करा देते हैं। फूड की भी हो जाती है, अदर थिंग्स की भी हो जाती है, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, फूड। तो हम फूड की बात करेंगे। तो पहले के टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, इन एंशिएंट टाइम वी हैव नो फैसिलिटी ऑफ किचन। हमारे पास किचन नहीं थी, लोगों के पास किचन नहीं होती थी, बिकॉज रीजन ऑफ दे ऑल वर लिव्ड इन फॉरेस्ट। क्योंकि वो सब कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, घर ही नहीं होते थे उनके पास, जंगल में पेड़ों पर रहते थे। एंड नो फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी, उनके पास होम डिलीवरी की भी कोई सुविधा नहीं थी। आफ्टर इट हाउस होल्ड, उन्होंने मतलब घरेलू सामान बनाना सीखा। उन लोगों ने जो पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, उन्होंने कुछ घरेलू सामान, घर के सामान बनाना सीखा, औजार बनाने सीखे, जो आपने एसएसटी में रीड किया होगा। तो वो खाना कैसे खाते थे, उनका जो स्टाइल था, फूड स्टाइल था, वो कैसा था, वाइल्ड फ्रूट्स। वाइल्ड फ्रूट्स, पेड़ों से फल लिए, तोड़े और खा लिए। रॉ फूड खाते थे, कच्चा खाना खाते थे, भोजन को पकाते नहीं थे। वो कैसा खाना खाते थे, कच्चा खाना खाते थे। पेड़ों से उन्होंने फ्रूट्स को लिया और खा लिया। वेजिटेबल्स को उन्होंने कभी ना काटा ना पकाया, उसको ना कभी उन्होंने बॉईल किया ना कुक किया, कच्चा खाते थे। रॉ वेजिटेबल्स उन्होंने ली, उन्होंने उगाना तो सीख लिया था। इन एंशिएंट टाइम all people had learned about the farming of vegetable, roots, nuts, seeds, but they have no knowledge about cooking। लेकिन उन्हें कुकिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो बेटा वो फ्रूट्स को कैसा खाते थे, कच्चा खाते थे। जंगली लोगों की तरह रहते थे, वो वाइल्ड मतलब जंगल में रहते थे। दे ऑल आर लिव इन फॉरेस्ट। तो वो फ्रूट्स को कच्चा खाते थे, वेजिटेबल्स को भी रॉ ही चबाते थे, च्यूइंग कर जाते थे, उसको पकाते नहीं थे सब्जियों को। रूट्स जो जड़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरेट है, पोटैटो है, तो इनको भी वो कच्चा ही खाते थे। नट्स, सीड्स, जो बीज और नट्स, जैसे मूंगफली होती है वो नट्स में आती है, इन सबको भी कच्चे खाते थे। सी फूड्स में आते हैं समुद्री भोजन जो होता है, जैसे मछली है, मछलियां जो खाते थे वो कच्ची खाते थे। लेकिन मछली अब कैसे खाई जाती है,
बॉइलिंग, फिर उन्होंने खाने को बॉयल करके खाना सीखा। भोजन को वो कैसे खाने लगे? बॉयल करके, उबाल कर खाने लगे। एंड आफ्टर इट बेकिंग, और फिर उन्होंने उसको भूनना सीखा। बेकिंग सेकना सीखा उसको। तो इन मिडल एज first of all they learned about roasting, after it steaming, after it boiling and in last baking। इस तरीके से उन्होंने अपने भोजन को खाना सीखा। इस सब के बाद कैटेगरीज आती है। कैटेगरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो इस एज के बाद लोगों ने खाने को कई कैटेगरीज में चेंज किया। उन्होंने खाना जो था कच्चा खाना खाना भी बंद कर दिया, उसको रोस्टिंग करके, स्टीमिंग करके, बॉइलिंग या बेकिंग करके भी नहीं खाते थे। उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट डाल दिया स्पाइसेस का। स्पाइसेस मतलब मसाले डालना शुरू कर दिया खाने को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। उन्होंने क्या डालना शुरू किया? उस पे मसाले डालना स्टार्ट किया। और इसके बाद जब उन्होंने उसमें मसाले डाले, भोजन में उन्होंने जब मसाला डाला तो उसमें क्या आने लगा? फ्लेवर आने लगा। जब खाने में फ्लेवर आ गया तो खाना कैसा बन गया? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। इस तरीके से लोगों ने खाने को खाना सीखा। मतलब एक तरीके से भोजन को उन्होंने खाना सीखा। इन एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने टाइम में लोग खाना कच्चा खाते थे। उसके बाद उन्होंने थोड़े आफ्टर सम टाइम दे हैव नॉलेज अबाउट द रोस्टिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग एंड बेकिंग। थोड़ा जो एज बदलती गई, टाइम बदलता गया, तो उन्होंने खाने को फिर रोस्टिंग करके, स्टीमिंग करके, बॉइलिंग करके और बेकिंग करके खाना सीखा। लेकिन जैसे जैसे न्यू एज आती गई, हम लोग बदलते गए, एंशिएंट टाइम पीछे छूट गया, तो लोगों ने खाने को फिर उसमें इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया, फूड के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया और उसमें स्पाइसेस डालना और उसका फ्लेवर आ जाना। मतलब स्पाइसेस खाने को पकाकर और उसमें मसाले डालकर उन्होंने खाना सीखा, जिससे खाने में क्या आ गया? फ्लेवर आ गया। अब बात करते हैं, नाउ डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फूड। डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फूड। फूड की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि खाने का क्या इतिहास रहा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है टोमेटोज। आप सभी, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज टोमेटो। टोमेटो सभी ने देखा है, सभी जानते हैं टोमेटो को। तो जो टोमेटोज हैं, टमाटर है, इसके अगर इतिहास को पढ़ेंगे हम तो उसमें हमने पढ़ा, उसमें जाना कि यूरोपियंस डिड नॉट यूज इट 1600 मतलब 1600 ईस्वी तक यूरोपियंस ने टमाटर का यूज करना ही नहीं सीखा था। वो यूज करते ही नहीं थे, वो जानते नहीं थे टोमेटो क्या होते हैं। आगे जो सेकंड थिंग है हमारी, सेकंड जो हमने लिया है हिस्ट्री ऑफ फूड में, वो है कॉफी। क्या है? कॉफी। कॉफी को एक तरीके से जाने कि कॉफी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने कराया। तो कॉफी का इंडिया में जो इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस कराया इंडियन से, वो थे बाबा बुदान सूफी। बाबा बुदान सूफी ये मक्का मदीना गए हुए थे और वहां से 7 सीड्स लेकर आए थे कॉफी के। क्या लेकर आए थे? 7 सीड्स लेकर आए थे। मक्का मदीना गए, वहां से 7 सीड्स लाए और इन्होंने ये 7 सीड्स भारत में आकर, इंडिया में आकर उनको वो किया, पेड़ लगाया उसका कॉफी का, और जिससे जो इंडियंस हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। तो बाबा बुदान सूफी ने कॉफी से इंडियंस को क्या कराया? इंट्रोड्यूस कराया। आफ्टर इट we discuss about the food event. We discuss about food event. धीरे धीरे सीखते सीखते लोगों ने फूड इवेंट्स बनाना स्टार्ट किया। फूड इवेंट्स मीन्स सोशलाइजिंग।
लैब। और इस एज में आकर इन एंशिएंट टाइम, फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी ऑल लर्न अबाउट फूड लैब, मतलब पुराने समय से लेकर जहाँ हम खाने को पकाना नहीं जानते थे, वी हैव नो नॉलेज अबाउट द रोस्टिंग, स्टीमिंग, कुकिंग, बॉइलिंग, नो, वी ऑल ईट द फूड रॉ फूड। हम सभी कैसा खाना खाते थे? पहले कच्चा खाना खाते थे। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, कब खाते थे? जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी तब हम खाने को कच्चा खाते थे। लेकिन आज धीरे धीरे चेंजिंग होते होते, मतलब टाइम जो हुआ चेंज होता गया, और आज हम धीरे धीरे स्टार्टिंग से, मतलब कच्चे खाने से, रॉ फूड से, आज हम कहाँ पर आ गए? फूड लैब पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? फूड लैब पर, जहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के खाने देखते हैं, किस खाने को कैसे खाया जाता है। जब तो हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, किचन नहीं थी, होम डिलीवरी नहीं थी, और हम पेड़ों से फल को तोड़ते थे, सब्जियां लेते थे और बस कच्चा खा जाते थे। लेकिन आज हम खाने को अलग अलग तरीके से खाना सीख चुके हैं। नेक्स्ट थिंग, in this chapter, another name in the history of food, कोकोआ। कोकोआ, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया इंडिया में? उनका नेम है मेयार्स। इन्होंने इंडिया में कोकोआ को क्या कराया? इंट्रोड्यूस कराया। ये बीज लेकर आए थे इसके, और इन्होंने इसको बीज को यहाँ ऑर्गेनाइज किया। और ये कोकोआ, जिसको चॉकलेट वगैरह में यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, तो इसका ग्रीक नेम क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड थेम्ब्रोमा। इसको ग्रीक वर्ड्स के नेम से जाना जाता है। और कोकोआ को फूड ऑफ गॉड बोला जाता है। इट इज कॉल्ड द फूड ऑफ गॉड। कोकोआ, इट इज कॉल्ड फूड ऑफ गॉड। इसको ईश्वर का भोजन भी बोला जाता है। इस कोको का जो यूज है, कोकोआ का, इसका यूज हम चॉकलेट्स वगैरह में करते हैं। नाउ वी स्टडी द चैप्टर Read this passage about the evolution of food. इस पैसेज से स्टार्ट करते हैं about the evolution of food. What is for lunch, dinner? स्टूडेंट्स, हर फैमिली में फर्स्ट क्वेश्चन ये डेली सा ही रहता है कि आज लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या लेना है। नाउ दैट्स ए कॉमन क्वेश्चन इन मोस्ट हाउस होल्ड्स, मतलब एक साधारण सा क्वेश्चन है ये हर फैमिली के अंदर। इजंट इट, क्या नहीं है? ईटिंग इज इंडिस्पेंसेबल, जो खाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दैट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं जस्ट अबाउट एवरी डे, लगभग रोजाना। नाउ रिवाइंड एंड टेक योर सेल्फ अ फ्यू डिकेड्स बैक, लेकिन आप याद करें और अपने आप को कुछ शताब्दी पहले ले जाएं, मतलब जो मैंने अभी बताया था ना आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पर वही बताया गया है कि अपने आप को हम पुराने इतिहास पर ले जाते हैं। यू विल रियलाइज वी हैव कम अ लॉन्ग वे, आपको पता चलेगा, आप महसूस करेंगे कि अब हम बहुत लंबे रास्ते पर निकल चुके हैं। रीज़न जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि पहले लोग खाने को कच्चा खाते थे, लेकिन आज हम खाने को पकाने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाना भी सीख गए हैं। टू बिगिन विद व्हाट इज कुकिंग, इसको स्टार्ट करेंगे कि कुकिंग होती क्या है। वुडंट वर्क एज देयर वर नो किचन्स, क्योंकि पहले तो किचन होती ही नहीं थी, रसोई घर कोई जानता ही नहीं था कि किचन्स क्या हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ टेक अवे और होम डिलीवरी,
और तब खाने को लाने ले जाने की और होम डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो you will see